तो ये बहुत ही ज़्यादा क्रंची मंची और सुपर टेस्टी चावल के कटलेट्स बनाने के लिए यहाँ पे मैंने लिए 1 कप बचे हुए चावल। तो यहाँ पे मैंने बॉइल्ड चावल यूज़ करी क्योंकि वही हम घर पे बनाते हैं। आप चाहें तो इसके बदले ज़ीरा राइस, पुलाव, बिरयानी जो भी आपके पास बचा हो वो आप यूज़ कर सकते हैं। इसको मैं ट्रांसफ़र कर रही हूँ छोटे से ब्लेंडर में ताकि थोड़े से मिक्स हो जाएँ और ब्लेंड हो जाएँ। अच्छा, ऐसा मैं क्यों कर रही हूँ क्योंकि मैं आज यूज़ कर रही हूँ बॉइल्ड चावल। तो बॉइल्ड चावल क्या होता है ना, थोड़े से छुट्टे-छुट्टे से होते हैं, उसमें स्टिकीनेस बिल्कुल नहीं होता है। इसके लिए मैं इसको थोड़ा-सा ब्लेंड कर रही हूँ ताकि इसमें थोड़ा-सा टेक्सचर आ जाए और ये थोड़े से स्टिकी हो जाएँ। और मान लीजिए अगर आपके चावल स्टिकी है, मतलब कुकर वाले चावल है या पुलाव है जिसमें अच्छा खासा तेल है, तो उसमें आपको ऐसा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप डायरेक्टली उसको हाथों से ही मैश कर सकते हैं। तो ये देखिए चावल थोड़े से ऐसे पिस गए हैं, इसमें अच्छा सा टेक्सचर आ गया है। इसकी वजह से बहुत ही अच्छी बाइंडिंग होगी और बहुत अच्छा करारापन आएगा। इसको ट्रांसफर कर लेंगे बोल में और इसमें हम ऐड करेंगे बाकी की चीजें। तो जब आप चावल डाल रहे हैं ना, दूसरे वाले चावल या पुलाव, तो यहाँ पे सिर्फ पाव भाजी मैशर से भी आप मैश कर सकते हैं। इसमें हम डाल देंगे बॉइल्ड और ग्रेटेड आलू। तो यहाँ पे मैं 2 आलू डाल रही हूँ जिसको मैं ग्रेट कर रही हूँ। ग्रेट करने से क्या होगा ना, आलू में अच्छे से लच्छे आ जाएंगे जिसकी वजह से जो बाइंडिंग होगी वो यूनिफॉर्म होगी ही और साथ ही जो उसका टेक्सचर होगा ना बहुत अच्छा करारा रहेगा। तो सारे आलू मैंने अच्छे से ग्रेट कर लिए। फिर मैं उसमें डाल रही हूँ 1 प्याज बारीक कटा हुआ, आधा कैप्सिकम मैं डाल रही हूँ ऐसे बारीक कटा हुआ, 1 गाजर ऐसे ग्रेट करके डाल रही हूँ क्योंकि गाजर के पीसेस थोड़े मोटे मोटे मुंह में आते हैं। थोड़ी सी फ्रेश धनिया भी डालेंगे। फिर हम डालेंगे थोड़ा सा नमक, करीबन 1 टीस्पून मैं नमक डाल रही हूँ, 1 टीस्पून लाल मिर्ची पाउडर, आधा टीस्पून मैं डाल रही हूँ जीरा पाउडर, थोड़ा सा चाट मसाला और फिर मैं डाल रही हूँ आधा टीस्पून भर के गरम मसाला और थोड़ा सा लेमन जूस। अच्छा, लेमन जूस मान लीजिए अगर आपके पास नहीं है तो आप इसके बदले डाल सकते हैं आमचूर का पाउडर। फिर मैं डाल रही हूँ 2 टीस्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट। और ये देखिए मैं क्या डाल रही हूँ, बाइंडिंग और क्रंचीनेस के लिए मैं डाल रही हूँ 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर। और अब इन सारी चीजों को मिक्स करते जाएंगे। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताने वाली हूँ बहुत सारे टिप्स और ऑप्शन जो यहाँ पे आप कर सकते हैं। मान लीजिए अगर आपके पास कॉर्नफ्लावर नहीं है तो पोहा तो सबके घर में होता है, तो पोहा को हल्का सा रोस्ट कर लीजिए और उसका फाइन पाउडर तैयार कर लीजिए मिक्सी में। या फिर आप यूज कर सकते हैं एरारूट, कॉर्न स्टार्च, चावल का आटा भी। तो ये सारे मैंने ऑप्शंस बता दिए। नहीं तो भी आप क्या कर सकते हैं ना, यहाँ पे 2 टेबलस्पून बेसन भी डाल सकते हैं, उससे भी बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। ठीक है, ये तो मैंने आपको बाइंडिंग के बारे में बता दिया। और वेजिटेबल्स यहाँ पे मैंने जो आज डाली है वो मेरे घर पे थी। आप इसके अलावा और कोई भी वेजिटेबल्स बारीक चॉप करके डाल सकते हैं, जैसे कि पत्ता गोभी, बीन्स वगैरह भी डाल सकते हैं। मटर और कॉर्न्स को मिक्सी में थोड़ा सा चॉन करके डाल सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा टेस्टी लगता है। तो वेजिटेबल्स के भी ऑप्शंस आपके पास काफ़ी सारे हैं। अच्छा, एक और चीज मैं आपको बताती हूँ, अगर आप अंडा खाते हैं ना फ्रेंड्स, तो 1 अंडे को बीट करके इसमें डाल दीजिए और इसका एक अच्छा सा घोल तैयार कर लीजिए। नॉट घोल, मतलब जो बाइंडिंग है वो हम अंडा यूज कर रहे हैं, तो आप अकॉर्डिंगली इसमें चावल और बॉयल आलू डाल सकते हैं। इसकी जो टिक्कियां बनेगी ना फ्रेंड्स, बाहर से बनेगी सुपर करारी और अंदर से सॉफ्ट। तो ये देखिए बेसिक बैटर तो रेडी हो गया। अब मैं आपको 3-4 ऑप्शंस बताती हूँ फिर से इसको बनाने के लिए। अपने हाथों को ग्रीस कर लेंगे, थोड़ा सा पोषण ले लेंगे, उसको राउंड राउंड करके ऐसे टिक्की तैयार कर लेंगे, थोड़ा सा फ्लैट कर लेंगे और क्या करेंगे ना, किचन प्लेटफॉर्म के ऊपर ऐसे रोल रोल कर लीजिए ताकि एकदम यूनिफॉर्म शेप आ जाए। या फिर आप पैटी कटर भी यूज कर सकते हैं। तो मैं आज यहाँ पे ये वाली राउंड वाली टिक्कीज बना रही हूँ। अगर आपको मान लीजिए वैसे नहीं बनाना है तो मैं आपको एक और चीज बताती हूँ आपके बच्चों के लिए। आपने ऐसे छोटे छोटे बॉल्स बना सकते हैं, ठीक है। पर अगर आपको चाहिए कि आपको इस बैटर में चीज डालना है तो चीज ग्रेट करके डाल दीजिए। बट इन दैट केस ना आपको उसको रोल करना पड़ेगा ब्रेड क्रम्स में, नॉर्मली हम जैसे कटलेट्स के लिए करते हैं। मैदे के घोल में डाल के फिर ब्रेड क्रम्स कोट करके फिर फ्राई कीजिएगा, नहीं तो आपकी चीज फट सकती है। और एक मैं आपको ऑप्शन बताती हूँ, अगर आपको कोटिंग नहीं करनी है ना, तो इसी बैटर को थोड़ा सा ऐसे मिक्सचर को फ्लैट कर लीजिए और इसमें डाल दीजिए 1 टुकड़ा चीज क्यूब का या फिर पनीर का, जो भी आपको पसंद है, और फिर इसको रोल रोल कर लीजिए। तो ऐसे क्या होगा, चीज बॉल्स तैयार हो जाएंगे और आपके बच्चे भी एकदम मजे से इसको खा लेंगे। तो इसमें आपको बाहर कोटिंग की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन मैं आज सारी टिक्कियां बनाने जा रही हूँ, तो मेरी सारी टिक्कियां रेडी हो गई है। अच्छा, यहाँ पे आपको ऑप्शन है फ्रेंड्स, इसको आप फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं, 3 से 4 दिनों तक के बहुत अच्छे रहते हैं कटलेट्स। या फिर फ्रीज भी कर सकते हैं, 1 महीने तक के अच्छे रहते हैं। तो अब इन टिक्कियों को ऐसे रूम टेम्परेचर पे छोड़ देगी बस 5 मिनट के लिए। उससे क्या होगा, थोड़ी सी और ड्राई हो जाएंगी जिसकी वजह से और करारी बनेंगी। तो तब तक हम क्या करते हैं ना, हमारी फटाफट सी ग्रीन चटनी तैयार कर लेते हैं।
तो ये मज़ेदार हरी चटनी बनाने के लिए सबसे पहले छोटे से ब्लेंडर में मैंने लिया है 3 टेबलस्पून खारी वाली बूंदी, वही बूंदी जो हम रायते में यूज़ करते हैं, और साथ ही मैंने लिया है 2 टेबलस्पून रोस्टेड चना दाल। आप चाहें तो इसके बदले मूंगफली भी ले सकते हैं या फिर स्किप कर सकते हैं। मैं यहाँ पे दोनों चीज़ें यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो कोई भी एक यूज़ कर सकते हैं या फिर इसके बदले ना कोई भी नमकीन या कोई भी बेसन का भुजिया हो ना तो वो भी डाल सकते हैं। इसमें हम डाल देंगे 3 से 4 टेबलस्पून पानी ताकि ये थोड़े से भीग जाए और फिर पीसने में आसानी हो। तो बस 1 मिनट के लिए मैंने इसको छोड़ दिया। उसके बाद हम इसमें डालेंगे 6 से 8 हरी मिर्चें एकदम तीखी वाली, 1 टुकड़ा अदरक का, 3 से 4 कली लहसुन की, आधा टीस्पून में डाल रही हूँ जीरा, और फिर हम डालेंगे इसमें फ्रेश धनिया 1 बंच जिसको मैंने धो लिया था, और इसके जो छोटे छोटे स्टेम्स है ना फ्रेंड्स, ये वाले एकदम ताज़े ताज़े वो मैं यूज़ कर रही हूँ, उसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। और साथ ही मैं डाल रही हूँ थोड़े से पुदीना के पत्ते, क्योंकि मेरे पास थे। अगर आपके पास नहीं है तो सिर्फ धनिया से भी आप ये चटनी बना सकते हैं। फिर मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा लेमन जूस और बिल्कुल थोड़ा सा पानी इन सारी चीज़ों को ब्लेंड करने के लिए। अच्छा, इस वक्त मैंने नमक नहीं डाला है क्योंकि चटनी काली हो जाती है। आप चाहें तो पानी के बदले आइस क्यूब्स भी डाल सकते हैं इसको पिसने के लिए। तो इसको अच्छे से पिस लेंगे। तो ये देखिए एकदम गाढ़ी दरदरी बिल्कुल हरे रंग की चटनी तैयार हो गई। इस वक्त हम डाल देंगे इसमें थोड़ा सा नमक, आप चाहें तो शक्कर भी डाल सकते हैं फ्लेवरिंग के लिए, और फिर से इसको मिक्स कर लेंगे। तो बस ये मज़ेदार हरी चटनी तैयार हो गई है। इसको आप कोई भी एयरटाइट कंटेनर में फ्रिज में रख सकते हैं, 4 से 5 दिनों तक अच्छी रहती है। तो अब आपके पास ऑप्शन है, या तो आप इसको फ्राई कर सकते हैं, शैलो फ्राई कर सकते हैं, बेक कर सकते हैं, या फिर सिंपली तवे में थोड़ा सा घी डाल के आप रोस्ट कर सकते हैं। तो मैं आज इसको फ्राई कर रही हूँ। तो इसको मीडियम हाई फ्लेम पे फ्राई करेंगे, एक एक करके सारे टिक्कीज डालते जाएंगे। अच्छा फ्रेंड्स, अगर आपको बेक करना है ना तो इसको आप बेक कीजिए प्री हीटेड ओवन में एट 180 डिग्री सेल्सियस 15 से 20 मिनट के लिए। बीच में आप फ्लिप कर सकते हैं और बीच बीच में ना बटर या फिर तेल घी से उसको ब्रश कर सकते हैं ताकि बढ़िया सा गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए। और मान लीजिए अगर आप कैलोरी कॉन्शियस हैं तो तवे बिल्कुल थोड़ा सा घी डाल दीजिए और इसको दोनों तरफ रोस्ट कर लीजिए। लेकिन मैं आज इसको सारों को फ्राई कर रही हूँ क्योंकि मैं बना रही हूँ स्पेशल ओकेजन के लिए, क्योंकि शाम को मेरे बच्चों के फ्रेंड्स आने वाले हैं। बच्चों को तो फ्राइड फूड बहुत ज़्यादा पसंद है। तो इसी तरह से सारे कटलेट्स फ्राई कर लेंगे। और अब बारी आती है इसको प्लेट अप करने की। तो मैं इसको ऐसे डेकोरेट कर रही हूँ। इसको सर्व करेंगे बढ़िया सी हरी चटनी के साथ या फिर केचप के साथ। आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ। बाहर से है सुपर क्रंची करारा और अंदर से स्लाइटली मॉइस्ट एंड टेंडर। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी, और मुझे कमेंट करके बताइए कि बचे हुए चावल से आप और कौन कौन सी रेसिपीज तैयार कर सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ। बाय बाय।